हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे भारत का प्राचीन इतिहास को कवर कर रहे थे। इसमें आज हम लोग देखेंगे संगम काल। इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बन सके सभी को कवर करेंगे। तो आपको इसमें लगभग 15 एमसीक्यू मिल जाएंगे। इसी में पूरा संगम काल को कवर कर लिया जाएगा। इससे आपको एक भी प्रश्न बाहर नहीं मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है। तो पहला प्रश्न है, संगम राजवंश किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए, जो संगम राजवंश है वह किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है कृष्णा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी गोदावरी। तो संगम राजवंश कृष्णा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना। कृष्णा नदी के जस्ट नीचे है, उसी पर जो संगम राजवंश है इनके तीनों राजवंश स्थित थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। संगम काल के राजवंश कौन नहीं है? बताइए, संगम काल के राजवंश इनमें से कौन नहीं है? ऑप्शन है चेल वंश, ऑप्शन बी चोल वंश, ऑप्शन सी पांड्य वंश, ऑप्शन डी पल्लव वंश। तो संगम काल के राजवंश पल्लव वंश नहीं है, बाकी ये तीनों संगम काल के राजवंश है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, संगम काल के सबसे प्राचीन वंश कौन है? बताइए, संगम काल के सबसे प्राचीन वंश कौन है? ऑप्शन है चेल वंश, ऑप्शन बी चोल वंश, ऑप्शन सी पांड्य वंश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में आपको थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर कर दिया गया है। आप लोग पहले उसे देख ले तो आपको ये एमसीक्यू क्वेश्चन करना बहुत ही आसानी पड़ेगा, ठीक है ना। तो बताइए, संगम काल के सबसे प्राचीन वंश कौन है? तो संगम काल के सबसे प्राचीन वंश है चेल वंश, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, सेन गुटवन किस वंश का महान शासक था? बताइए, जो सेन गुटवन था वह किस वंश का महान शासक था? ऑप्शन है चेल वंश, ऑप्शन बी चोल वंश, ऑप्शन सी पांड्य वंश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सेन गुटवन चेल वंश का महान शासक था, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, सेन गुटवन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताइए, जो सेन गुटवन था चेल वंश के महान शासक, उन्हें किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए लाल चेल, ऑप्शन बी हरा चेल, ऑप्शन सी पीला चेल, ऑप्शन डी नीला चेल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उन्हें लाल चेल के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, बाघ किस राजवंश का प्रतीक चिन्ह था? बताइए, जो बाघ था वह किस राजवंश का प्रतीक चिन्ह था? ऑप्शन ए चेल, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी पांड्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए, जो बाघ था वह किस राजवंश का प्रतीक चिन्ह था? तो यह चोल राजवंश का प्रतीक चिन्ह था, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, केरल का प्राचीन नाम क्या था? बताइए, जो वर्तमान में केरल है इसका प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन है चेल, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी पांड्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? केरल का प्राचीन नाम क्या था? तो केरल का प्राचीन नाम था चेल, ठीक है ना, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, चोलों ने किसे अपनी राजधानी बनाया? बताइए, जो चोल राजवंश थे उन्होंने किसे अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन है हरियाणा को, ऑप्शन बी पंजाब को, ऑप्शन सी गुजरात को, ऑप्शन डी तंजावुर को। तो चोलों ने अपनी राजधानी तंजावुर को बनाया था, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, धनुष किस राजवंश का प्रतीक चिन्ह था? बताइए, जो धनुष था वह किस राजवंश का प्रतीक चिन्ह था? ऑप्शन ए चेल वंश का, ऑप्शन बी चोल वंश का, ऑप्शन सी पांड्य वंश का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो धनुष चोल वंश
चेल वंश का प्रतीक चिन्ह था। ठीक है ना, ऑप्शन ए। धनुष चेल वंश का प्रतीक चिन्ह था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अष्टाध्यायी से किस वंश का जानकारी प्राप्त होती है? बताइए। जो अष्टाध्यायी है जिसे पाणिनि ने लिखा है, उससे हमें किस राजवंश की जानकारी प्राप्त होती है? ऑप्शन ए चेल, ऑप्शन बी चोल वंश, ऑप्शन सी पांड्य वंश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अष्टाध्यायी से हमें चोल वंश की जानकारी प्राप्त होती है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एरारा ने किसे जीतकर 50 वर्षों तक शासन किया? बताइए। जो एरारा शासक थे चोल वंश के, उसने किसे जीतकर 50 वर्षों तक शासन किया? ऑप्शन ए श्रीलंका को, ऑप्शन बी नेपाल को, ऑप्शन सी भूटान को, ऑप्शन डी चीन को। बताइए क्या होगा? तो एरारा ने श्रीलंका को जीतकर 50 वर्षों तक शासन किया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका से हमें किस राजवंश की जानकारी प्राप्त होती है? बताइए। जो मेगास्थनीज है उनके पुस्तक इंडिका, उनसे हमें किस राजवंश की जानकारी प्राप्त होती है? ऑप्शन ए चेल वंश की, ऑप्शन बी चोल वंश की, ऑप्शन सी पांड्य वंश की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका से हमें पांड्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है, ऑप्शन सी। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13, पांड्या ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? बताइए। जो पांड्य साम्राज्य थे उन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया? ऑप्शन ए मदुरई को, ऑप्शन बी कांची को, ऑप्शन सी तमिलनाडु को, ऑप्शन डी चेन्नई को। बताइए क्या होगा? पांड्या ने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो पांड्या ने अपनी राजधानी मदुरई को बनाया था, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जो कि आज की क्लास का अंतिम प्रश्न होगा। तो मछली किस राजवंश का प्रतीक चिन्ह था? बताइए। जो मछली था वह किस राजवंश का प्रतीक चिन्ह था? ऑप्शन ए चेल वंश का, ऑप्शन बी चोल वंश का, ऑप्शन सी पांड्य वंश का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो मछली था वह पांड्य वंश का प्रतीक चिन्ह था, ऑप्शन सी। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग नए हो तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको ऐसे ही लुसेंट का इन्फॉर्मेटिव क्लास मिलते रहेगा। धन्यवाद।